तो आज शुरुआत सबसे पवित्र और शुभ दिन की। देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है, जो बुद्ध और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिनों में से एक है। ये दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जो शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति, ध्यान और दान के लिए विशेष मानी जाती है। वही मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र स्नान करने से तन और मन की शुद्धि होती है, जबकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष तौर से गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पावन अवसर पर विधि विधान से पूजा पाठ करने से चंद्रमा का प्रभाव, चंद्र बल मजबूत होता है, जिससे मन में शांति, स्थिरता और सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए उत्तम मानी गई है। इस दिन उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है और जाने अनजाने किए गए पापों से सहज ही मुक्ति मिल सकती है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, इसलिए इसे कूर्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ज्योतिष के जानकार यहाँ तक दावा करते हैं कि पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, हवन, पूजा पाठ और दान दक्षिणा करने से पितृदोष, गृह कलेश और कर्ज जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वैसे आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू हो चुकी है, जो 1 मई यानी आज की रात 10:52 तक रहेगी। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत रखें और शाम को चंद्रमा निकलने पर उन्हें जल अर्पित करें। अर्घ देते समय सफेद फूल, चावल और कुमकुम का उपयोग करें। मन में अपनी इच्छा बोलकर प्रार्थना करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिल सकता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या करवाना शुभ होता है। गरीबों को भोजन या कपड़े या जल का दान करने से पुण्य बढ़ता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व बताया गया है। अर्घ देने से कुंडली में कमजोर चंद्रमा मजबूत होता है, साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा शुभ मानी जाती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी पूर्णिमा तिथि प्रिय है, इसलिए मां लक्ष्मी को कमल या गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से मानसिक तनाव और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर कई शुभ योग और मुहूर्त भी बन रहे हैं। इस दौरान किए गए कार्यों का फल काफी अच्छा रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से दोपहर 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:55 से 7:17 तक। अमृत काल शाम 6:56 से रात 8:41 तक और निशिता मुहूर्त रात 11:57 से रात 12:39 तक रहेगा। इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना, उसकी परिक्रमा करना और पीपल के वृक्ष के पास दीपदान करना भी शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन भगवान को दही चावल का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में बांटना भी शुभ होता है। सफेद चीजों के अलावा बुद्ध पूर्णिमा को जल से भरा घड़ा, फल, पंखा, छाता और वस्त्र दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर स्नान और दान के लिए हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगा घाट पर सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां भक्तों ने गंगा स्नान किया। मान्यता है कि इस शुभ दिन पर गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दान पुण्य भी किया और पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया।
ये कहते हैं कि हम अब एक आज का दिन बहुत हमारे लिए शुभ है, धार्मिक है और स्नान करने से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे जितने भी पूजा पाठ है वो संपन्न हो करके हम संकल्प लेके आए थे कि आज के दिन करके हम अपने जीवन को शुभ बनाएंगे और हमारे जो कार्य का है शुभ और मंगल में होंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है और सभी लोग बड़े आराम से श्रद्धापूर्वक स्नान कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान बहुत ही अच्छा माना गया है। कहते हैं कि इस स्नान में इस दिन स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं हमारे। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा पानी है लेकिन अपना विश्वास है, श्रद्धा है, तो उसके आगे ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ गंगा से ये मांगा है कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारे देश में हमेशा बरकत हो। अयोध्या में भी आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। वैशाख पूर्णिमा के शुभ दिन भारी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं और सरयू नदी के घाटों पर भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही घाटों पर धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज स्नान दान किए, सरयू माँ को दीप जलाए और फिर यहाँ से हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर राम जी का दर्शन करेंगे। 21 बुड्ढी हम लगान, हर 15 दिन हम आप अयोध्या आते हैं। हर 13 एकादशी पूर्णिमा नहाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, जो कुछ हमारे जोहान तो दान पुण्य करने के लिए। हम यहाँ सरयू नहाने आया अयोध्या धाम और यहाँ पर सरयू नहाया है, दान पुण्य करेंगे और नगेश्वरनाथ जल चढ़ाएंगे, हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाएंगे, राम जन्मभूमि देखेंगे, फिर घूमेंगे, उसके बाद भोजन प्रसाद होगा, फिर जाएंगे। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिनों में से एक है। ये दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जो शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। जबकि ये त्योहार वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति, ध्यान और दान के लिए काफी विशेष माना जाता है। पूर्णिमा यानी पूर्णता की तिथि, दैवीयता का दिन। पूर्णिमा को चंद्रमा संपूर्ण होते हैं, सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समसप्तक का अर्थ है जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें भाव में हो और इसे बेहद शुभ फलदायी स्थिति माना जाता है। कहते हैं इसी वजह से इस दिन जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा स्थिति के स्वामी होते हैं, इसलिए इस दिन कई तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का जितना महत्व बौद्ध धर्म में है, उतना ही महत्व हिंदू धर्म में भी है। इस दिन कई विशेष योग भी बन रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महानिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को 3 गुनी पवित्रता का दिन भी कहते हैं। भारत में बुद्ध पूर्णिमा का धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक महत्व भी है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्ति और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उपदेश देना भारत में शुरू किया। इसलिए उनका और बौद्ध धर्म का भारत के साथ गहरा संबंध है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा को त्रिरत्न पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं, गरीबों को जो संभव हो दान देते हैं, साथ ही पंचशील के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ईश्वर की कृपा पाने का ये खास दिन है। कहते हैं इस तिथि पर विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रमा से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बुद्ध पूर्णिमा के शुभ दिन पर प्रयागराज की संगम नगरी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। त्रिवेणी संगम पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां लोगों ने पवित्र स्नान के साथ साथ दान पुण्य का काम भी किया। देखिए, मान्यता है कि शुभ दिन संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही पवित्र नदियों के समीप भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। इसे काफी खास माना जाता है और आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, साथ ही में दान पुण्य करना का विशेष महत्व होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्त जो हैं नदी में स्नान करते हुए और पूजन पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन में भी आस्था के खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां पर भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर में विशेष पूजन के साथ फूल, वस्त्र और आभूषणों से बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर महाकाल के जयघोष से गूंज उठा। दरअसल वैशाख पूर्णिमा की महिमा ही अपरंपार है और इस दिन किया गया पूजा पाठ का कई गुना फल भी प्राप्त होता है। आज वैशाख पूर्णिमा है और ऐसे में उज्जैन में महाकाल की विशेष आरती की गई। सुबह से ही आरती की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पे बिहार के गया में मार्च निकाला गया। इस दौरान विश्व में शांति की कामना की गई। तस्वीरें देख सकते हैं बिहार के गया से सामने निकल करके आ रही हैं। किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन है विशेष तौर पर यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर बिहार के गया में खास तरीके के यहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। ऐसे में ये मार्च खास तौर पर बुद्ध पूर्णिमा को खास बनाते हुए निकाला गया है। विश्व शांति की कामना मार्च के साथ ही बिहार के गया में। तो वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर लेते हैं, जिस पर जाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने साल 2026 के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान कर दिया है। जी हां, ये पवित्र यात्रा इस साल जून से अगस्त के बीच अब होगी। खूबसूरत वादियों में हर हर महादेव का जय घोष फिर से गूंजने वाला है। कैलाश मानसरोवर की ये वादियां फिर से भक्तों की चहल पहल से गुलजार होने जा रही हैं, क्योंकि सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस साल ये यात्रा जून से अगस्त के बीच होगी। यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर तीर्थ के 2 मार्ग तय किए गए हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरेगा, जिससे 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे यात्रा का लाभ ले सकेंगे। दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाता है। यहाँ से भी 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। इस महातीर्थ के लिए यात्रियों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाने की कोशिश की गई है। यात्रा के लिए वेबसाइट
kmy.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख 19 मई है। प्रशासन के अनुसार यात्रियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड, रैंडम और जेंडर बैलेंस प्रक्रिया के तहत होगा। आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,028 फीट ऊंचा है, जिसका शिखर शिवलिंग के जैसा दिखता है। ये साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। इसके शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। शास्त्रों में इसे भगवान शिव का धाम बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ शिव परिवार निवास करता है। ये स्थान महज हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म मानने वालों के लिए भी पूजनीय स्थल है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर झील में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब शिव भक्तों को इस दुर्लभ तीर्थ पर जाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको रामनगरी की रौनक दिखाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राम जन्मभूमि परिसर को शानदार रोशनी से सजाया गया है। इस शानदार लाइटिंग ने राम मंदिर की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार दिया है। पूरा मंदिर प्रांगण रोशनी से जगमगा उठा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि इस सजावट ने रामनगरी के दिव्य माहौल में खुशियों की चमक बिखेर देगी। देखिए रोशनी से सजी रामनगरी की ये खास झलक। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे मौसम कितना भी सितम कर ले, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सजग दिखाई दे रही है। एजेंसियां मुस्तैद हैं, किसी भी चुनौती से निपटने की तैयारी है और यही तैयारी भक्तों को हिम्मत भी दे रही है और भक्त आसानी से अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में आस्था का सबसे बड़ा पर्व चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस बार ये यात्रा नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच राज्य सरकार और प्रशासन का फोकस सुविधा और सुरक्षा पर है और इसी का नतीजा है कि व्यवस्थाएं लगातार बेहतर होती दिख रही हैं। चार धाम यात्रा के लिए इस बार तैयारियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम में 13,133 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और कुल संख्या 98,075 तक पहुंच गई। केदारनाथ धाम में 30 अप्रैल को ही 19,083 श्रद्धालु पहुंचे, जिससे कुल संख्या 2,26,535 हो गई। यमुनोत्री धाम में 7,276 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और कुल संख्या 64,980 पहुंच गई है। वहीं गंगोत्री धाम में 30 अप्रैल को 6,811 श्रद्धालुओं ने मां गंगा का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद कुल संख्या 64,674 हो गई है। चारधाम यात्रा में अब तक कुल 4,54,734 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि अब तक 75,926 वाहन भी शामिल हो चुके हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, तीर्थ यात्रियों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा पर मौसम भी असर डाल रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार को बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम बिगड़ने से हेली सेवाओं पर भी असर देखने को मिला, लेकिन प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की एजेंसियां हर चुनौती के लिए तैयार हैं।
भले ही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बादल छाए रहने से मैदानों में गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहने से तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे ठंड बढ़ गई है और यात्रियों को प्रभु दर्शन के साथ प्राकृतिक सुंदरता को निहारने का मौका भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए ब्रेक के बाद अब बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया है। पहाड़ों पर बादल बरसने के बाद ठंडी हवाओं ने रफ्तार पकड़ी और ये हवाएं मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम ने यू टर्न ले लिया है, जिसका असर ये हुआ कि मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम काफी सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन निजात जरूर मिल गई है। दिन भर ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट महसूस की गई और वातावरण में हल्की ठंडक भी घुल गई है। मौसम विभाग की माने तो उनके मुताबिक आने वाले दिनों में भी इसी तरह का बदला हुआ मौसम देखने को मिल सकता है, जिससे मौसम और अधिक सुहाना बना रहेगा। और इसकी वजह है एक और पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बारिश का ताजा दौर शुरू हो सकता है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। गुरुवार शाम से दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। बारिश भले ही हल्की हुई, लेकिन ओलावृष्टि ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 30 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम के समय बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज और कल भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। वहीं 3 मई को फिर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। हवाओं की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखने को मिल रहा है। इस सिस्टम की वजह से बीते दिन भी उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश हुई थी। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 3, 4 और 5 मई को भी थंडर स्टॉर्म और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके प्रभाव से 3rd से ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, इंक्लूडिंग हिमालय। तो उसके लिए हमारा दिल्ली के लिए 3, 4, 5 के लिए रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का वार्निंग है। और दूसरा जो मेजर एक्टिविटी अभी हो रही है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, जहाँ पे एक साउथ ईस्ट यूपी में सर्कुलेशन बना हुआ है, मॉइस्चर फ्लो भी जा रहा है, विंड कन्फ्लुएंस भी है, जिसके कारण हमने साउथ ईस्ट यूपी, ईस्ट एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे रीजन में हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, जहां हमारा ये अनुमान है कि जो हवाओं की गति है 50 से 60 किलोमीटर भी रह सकती है। उसके साथ यहाँ हिल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऑलरेडी एक्टिविटी हो रही है, हैवी एक्टिविटी हो रही है, वो ऑलमोस्ट पूरा वीक रहने का अनुमान है। कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे। आंधी के साथ बारिश की फुहारें राहत लेकर आई हैं और ये सिलसिला वीकेंड पर भी जारी रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मौसम का मिजाज सिर्फ दिल्ली एनसीआर या उत्तर पश्चिमी भारत या पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है, बल्कि बिहार, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राजधानी दिल्ली में तापमान में पहले के मुताबिक थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, लेकिन बारिश के बाद मौसम ठंडा और सुहावना हो गया।
मौसम में आए अचानक इस बदलाव से लोगों को काफी राहत जरूर मिली है। लोग सुबह सवेरे वॉक के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद है कि मई की शुरुआत थोड़ी सुहानी जरूर रहेगी। तो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे दिल्ली में मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग दिखाई दिए। जहां एक तरफ दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले भीषण गर्मी थी, तो वहीं कुछ दिनों से गर्मी को लोग भूल गए हैं क्योंकि मौसम काफी सुहाना दिल्ली एनसीआर में हो गया है। सुबह सवेरे कभी बारिश हो रही है तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसका लुत्फ उठाने के लिए इंडिया गेट के पास सुबह सवेरे वॉक करते हुए दिल्ली वासी पहुंच गए। तो भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दिल्ली वालों को जरूर मिल रही है। देश के पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी का साया जो है वो लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बारिश बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हो सकता है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। पहाड़ों पर मौसम ने फिर करवट ली है। ताजा बारिश और बर्फबारी ने इन घाटियों की खूबसूरती और निखार दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 या 3 दिन ये माहौल बना रहेगा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में बारिश के साथ ही ओले गिरने की भी संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने लोगों को मौसम से जुड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर दिख रहा है। देहरादून में अचानक बारिश और तेज हवाओं का जोर दिखा। वहीं उत्तरकाशी के भटवाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा करीब 16 मिलीमीटर बारिश हुई। कई जगहों पर बिजली और गर्जना भी देखने को मिली। तापमान की बात करें तो नैनीताल के मुक्तेश्वर में लगभग 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बादल और बारिश का साया बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 2 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव पहाड़ी और मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। मेजर एक्टिविटी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 तारीख से है, क्योंकि 2 नाइट से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव करेगा। उसका मेजरली इफेक्ट पहले हिमालय में रहेगा और 3 को प्लेन्स में रहने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। रोहतांग, बाराचाला, शिंकुला समेत सभी दर्रों पर ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शिमला में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। ताजा बर्फबारी और बारिश की वजह से मनाली समेत पूरी घाटी के तापमान में गिरावट आई है। फिलहाल 2 से 3 दिन ये स्थिति बनी रहेगी। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज महाराष्ट्र दिवस है, जिसके अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। राज्य भर में खासकर मुंबई की सड़कों पर रौनक पूरी तरीके से छाई हुई है और प्रमुख इमारतों को आकर्षक रोशनी से खास तौर पर सजाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज महाराष्ट्र दिवस की रौनक पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। अब आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के मदुरई में, जहां पर चिथिरे महोत्सव के पावन मौके पर भव्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दक्षिण भारत में शहर शहर पिछले 12 दिनों से चल रहे इस उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। इस धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैगई नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की और उत्सव में हिस्सा लेकर आस्था व्यक्त की। आपको बता दें कि चिथिरे महोत्सव के दौरान पूरे मदुरई शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का धार्मिक आयोजन किया गया, जिसकी रौनक बनी हुई है, जिससे वातावरण पूरी तरह से उत्सवमय हो गया। तो
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको चीन की राजधानी बीजिंग के थीम पार्क पॉप मार्ट की झलक दिखाते हैं, जो बच्चों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। यहाँ आए बच्चों को उनके फेवरेट कैरेक्टर के साथ फोटो खिंचवाने और वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी इस मार्ट का क्रेज साफ नजर आ रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में थीम पार्क पॉप लैंड में इन दिनों खूब भीड़ देखने को मिल रही है। ये पार्क पॉप मार्ट कंपनी का है, जो अपने मशहूर लबूबू और दूसरे कैरेक्टर वाले खिलौनों के लिए जाना जाता है। यहाँ हाल ही में एक नया हिस्सा खोला गया है, इसका नाम लबूबू फॉरेस्ट जोन है। इसे 1 साल की मरम्मत के बाद फिर से शुरू किया गया है। इस नए हिस्से में लोगों के लिए कई मजेदार चीजें हैं, जैसे राइड्स, खेल, शो और खाने पीने की जगह। लोग यहाँ आकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग लबूबू का शो देखने के लिए जमा हो रहे हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मुझे लबूबू बहुत पसंद है। मैंने सुना था कि आज नया और अपग्रेड किया हुआ हिस्सा पहली बार खुल रहा है, इसलिए मैं तुरंत आज के लिए टिकट लेकर बहुत खुशी यहाँ आ गई। मैं कभी इतनी सुबह किसी अम्यूजमेंट पार्क में नहीं आई। मैं सिर्फ लबूबू को देखने के लिए आई हूँ। यहाँ लोग सिर्फ शो ही नहीं देख रहे, बल्कि अपने पसंदीदा कैरेक्टर के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं और वीडियो भी बनवा रहे हैं। ये जगह परिवार के लिए भी खास बन गई है। लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर अच्छा समय बिता रहे हैं। पॉप मार्ट अब सिर्फ खिलौनों तक सीमित नहीं रहना चाहता। कंपनी अपने इन कैरेक्टर्स को और बड़े मनोरंजन प्रोजेक्ट्स जैसे फिल्म और शो में भी लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की कमाई भी काफी बड़ी है, जिससे पता चलता है कि इन खिलौनों और कैरेक्टर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। लबूबू और पॉप मार्ट के ये कैरेक्टर अब सिर्फ खिलौने नहीं रहे, बल्कि लोगों के लिए एक पूरा मनोरंजन का अनुभव बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। आईपीएल का महासंग्राम आज भी जारी रहेगा। जी हां, आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच महामुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये सीजन का पहली टक्कर होगी। आज सभी की निगाहें राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी, जो कि T20 में सबसे तेज 106 के करीब हैं। उन्होंने 27 पारियों में 99 छक्के लगाए। ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 843 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए थे। अब बात सिनेमा की। मई में अलग अलग जॉनर की कई फिल्में रिलीज हो रही हैं। लव, इमोशन और रोमांस के बीच मई में सीक्वल का तड़का भी लगने जा रहा है। जी हां, एक और पति पत्नी और वो पार्ट 2 जैसी हल्की फुल्की कॉमेडी दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने आ रही है, तो दूसरी तरफ दृश्यम 3 में सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानी होगी। दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। बस एक ही चीज है जो नहीं बदलती। आपसे मिलने कोई आई है? कौन आई है? पतियों की फितरत। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, हिंदी सिनेमा ने हमें अनगिनत यादगार फिल्में दी हैं, कहानियां और किरदार जो क्रेडिट्स के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। ऐसी फिल्मों के तलबगार भी इन फिल्मों की सीक्वल का इंतजार करते हैं। और मई में ऐसी एक नहीं बल्कि 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं। May I come in, sir? राजाओं, फकीरों, योद्धाओं की गाथाएं। Come in. अरे खुशबू कहाँ से आ रही है बे? जी यहाँ से। बस एक ही चीज है जो नहीं बदलती। आपसे मिलने कोई सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो के पार्ट 2 की, जिसका बज़ सोशल मीडिया पर बना हुआ है। कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर पति पत्नी और वो का दूसरा पार्ट 15 मई को रिलीज हो रहा है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुलप्रीत सिंह जैसे सितारे हैं। यानी ग्लैमर के साथ फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डबल नहीं
बल्कि ट्रिपल डोज मिलने वाला है। क्योंकि रियल लाइफ में भले ही आयुष्मान वन वुमन मैन हूँ, लेकिन इस फिल्म में वो तीन हीरोइंस के साथ इश्क फरमाते नजर आने वाले हैं। फिर वहीं में मई में सीक्वेंस का भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलेगा। पति पत्नी और वो दो 15 मई को रिलीज होगी और दृश्यम 3 जो मलयालम वर्जन है वो 22 मई को। ऐसी फिल्म्स अपने ब्रांड रिकॉल की वजह से शुरुआत में तो एडवांटेज ले सकती है, लेकिन आज की ऑडियंस सिर्फ नाक से नहीं कंटेंट से इम्प्रेस हो रही है। इसलिए इन फिल्म्स के लिए असली टेस्ट ओपनिंग नहीं बल्कि उनका लॉन्ग रन हो। एक अनार और 3 बीमार वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस फिल्म में वो कहावत 1 बीमार और 3 अनार वाली हो गई है। ऐसे में जाहिर है कि 3 हीरोइंस के बीच फुल ड्रामा और कंफ्यूजन होने वाला है। फिल्म का एक और हाई पॉइंट है क्योंकि इसमें दमदार एक्टिंग में माहिर विजय राज भी हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग से हर कोई वाकिफ है। तेरे गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली। साल 2017 में आई हिट फिल्म पति पत्नी और वो का अगला भाग है। पिछली फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था। ऐसे में इस बार भी उम्मीदें काफी ज्यादा है। शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं, शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में अब बात उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही सस्पेंस और थ्रिल अपने आप दिमाग में आ जाता है, दृश्यम 3। उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है, इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है। सुपरस्टार मोहनलाल की ये फ्रेंचाइज पहले ही अपनी दमदार कहानी और शानदार प्रेजेंटेशन के लिए जानी जाती है। हाल ही में 29 अप्रैल को इसका टीजर रिलीज किया गया, जिसने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस बार फिल्म की कहानी और भी गहरी है, यानी सस्पेंस और भी गहरा होने जा रहा है। पहरेदार बनकर, एक दीवार बनकर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा। हालांकि इसका हिंदी रीमेक भी इसी साल अक्टूबर में रिलीज होना है। इसमें अजय देवगन मेन लीड में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।